अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अनवार शरीयत का ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। खुदाए ताला की किताबें का ये बयान है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अनवार शरीयत ज़रूरियात दीन जो से रोज़मर्रा में जो यूज़ होने वाले काम हैं वही सब इसमें दिया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। फ़िलहाल ये मतलब अकायद के ताल्लुक़ से बातें हो रही है। अकायद के बाद असल बहस मतलब शुरू है। अकायद खुदाए ताला की किताबें कितनी हैं? जवाब है कि खुदाए ताला की छोटी बड़ी बहुत सी किताबें नाजिल हुईं। बड़ी किताब को किताब और छोटी को सहीफ़ा कहते हैं। उनमें 4 किताबें बहुत मशहूर है। अव्वल तौरेत जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई यानी उतरी, उनके ज़माने में ये उन पर नाजिल हुई। दूसरे ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई यानी उतरी। तीसरे इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। चौथे कुरान मजीद जो हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। सवाल, पूरा कुरान मजीद एक दफ़ा नाजिल हुआ या थोड़ा थोड़ा? जवाब, पूरा कुरान मजीद एक दफ़ा इकट्ठा नहीं नाजिल हुआ, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक 23 बरस तक थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। सवाल, क्या कुरान की हर सूरत पर ईमान लाना ज़रूरी है? जवाब, हाँ, कुरान मजीद की हर सूरत और हर आयत पर ईमान लाना ज़रूरी है। अगर एक आयत का भी इनकार कर दे या ये कहे कि कुरान जैसा नाजिल हुआ था अब वैसा नहीं बल्कि घटा बढ़ा दिया गया है तो वो काफिर है। बहार शरीयत। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।